नवरात्रि प्रारंभ होते ही अटेर चामुंडा आश्रम पर भक्तों की भीड़ लगी। अटेर से लगभग 1 किलोमीटर दूर केले के समय पर स्थित है चामुंडा आश्रम। चामुंडा आश्रम पर लगती है बड़ी संख्या में भीड़। आम आदमी से लेकर अधिकारी, राजनेता, मंत्री तक आते हैं मां चामुंडा के दर्शन करने के लिए। चामुंडा आश्रम के महंत श्री प्रेमानंद सरस्वती का कहना है कि माता चामुंडा की प्रतिमा शक्तिशाली प्रतिमा है। आज तक कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा, मानो सबकी झोली भरी है। समाज सेवी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पूर्व शिक्षक रामप्रकाश दीक्षित ने अटेर, दुर्ग व अटेर चामुंडा माता की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अटेर से भदावर राजाओं की भी उल्लेख किया। न्यूज़ 24/7 इंडिया के लिए बालकिशोर मिश्रा के साथ बलराम दीक्षित की रिपोर्ट। आज मैं जिस जगह पे आया हूँ, अटेर से लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के समथिंग माँ चामुंडा का आश्रम है। यहाँ पर जो किले के समीप है, काफ़ी यहाँ पर किला भी आपको दिखाई दे रहा है जो 4 चांद लगाता है। यहाँ मंदिर पर एक काफ़ी सौंदर्य रूप यहाँ बनाता है। यहाँ पे हम जो अटेर का जो दुर्ग है वो आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जो अटेर का दुर्ग है वो जो सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बताया जाता है कि राजा भदौरिया जी की यहाँ पर शासन था। राजा बदन सिंह भदौरिया के उन्होंने यहाँ पर दो अपने इस किले के लिए, दुर्ग के सुरक्षा के लिए माँ दुर्गा जी का और माँ काली की स्थापना की थी। एक तरफ यहाँ पर माँ चामुंडा का आश्रम है, मंदिर है, और दूसरी तरफ माँ काली का भी मंदिर बनाया गया है और वो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी शक्तिपीठ बन चुकी है ये जगह, जो यहाँ पर कई लोग, बड़े बड़ी हस्तियाँ भी यहाँ पर आती हैं दर्शन के लिए और यहाँ पर कई ऐसे भक्त हैं जिनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि माँ चामुंडा के आश्रम पर जो कितना यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी टूटा फूटा पड़ा हुआ था, मगर महाराज जी के तपस्या से यहाँ पर माता की सेवा करके यहाँ पर एक अच्छी पवित्र जगह का निर्माण कर दिया है। हम अब चलते हैं, अभी हम महाराज जी से, यहाँ के जो संत हैं उनसे चर्चा करते हैं, उनसे जानकारियाँ लेते हैं कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर ये सब कुछ अच्छा निर्माण किया है। अभी शायद महाराज जी अपने पूजन पाठ में बैठे हुए हैं, हम चर्चा करते हैं महाराज जी से। अटेर के जो चामुंडा आश्रम के महाराज जी संत प्रेमानंद सरस्वती जी महाराज जी से हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो कई वर्षों से यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए, कैसे आए, और के बारे में कुछ जानकारी बताओगे जो क्या है क्या नहीं यहाँ पर। सिद्धि पीठ है माता की, किला की किला बना हुआ है, तब माता राजा ने प्रतिष्ठा कराई हुई, और सिद्ध मूर्ति है माँ। काम संकल्प जो करती पूरा करती मैया, सब काम हो रहे बड़े बड़े, माता की बहुत कृपा है। आप यहाँ पर कैसे आए महाराज जी, बताएंगे? अरे हम कैलाश की परिक्रमा करके आए, खांसी हो गई बर्फ में, तो लोगों ने चम्मल का पानी पियो जा, चम्मल पानी पीने आए तो मैया ने राख लिया। अच्छा, कितने वर्ष हो गए महाराज जी आपको यहाँ पर? यहाँ 98 में आए। अच्छा, ये मंदिर कैसे निर्माण हुआ है ये बताएंगे जानकारी? ये मंदिर का निर्माण पता नहीं हमको। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये बताते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि यहाँ पर कई ऐसी मठियाँ हैं, मंदिर हैं जिनको आज तक कोई गिन नहीं सका, ऐसा कुछ है? वो तो हम तो गिन ले आदमी, पहले हती नहीं गिन पाते, पहले वो सब गिर गई थी, अब तो बस 24 रह गई हैं। अच्छा, इस मंदिर पे कौन कौन सी देवी देवता यहाँ पर विराजमान है? इनमें 9 देवियाँ हैं और 10वीं चामुंडा है, और एक पुरानी मूर्ति शीतला माता की है, एक शनि महाराज की है, एक कौशकी मैया की है। किस तरह से हुआ, क्या हुआ, ये बताना चाहता हूँ कि चामुंडा मैया का यह जो मंदिर का निर्माण हुआ है वह एक पहले एक छोटा सा यह मंदिर था जिसकी ऊंचाई कम से कम 30-35 फुट ऊपर थी, और उसके बाद वो है जा कर के ये वहाँ पर यह चामुंडा माँ का यह मूर्ति बनी हुई थी। लेकिन इसका ये जो काल समय जो है, महाराजा भदौरिया महाराज जो हमारे अटेर राज्य के ये शासक थे, उनके द्वारा यह मैया का यह मंदिर का निर्माण किया गया था। क्योंकि भदावर महाराज हमेशा अपनी शक्ति की पूजा किया करते थे, और वो शक्ति दाएं और बाएं
अपने रखते थे, अर्थात ये दोनों हाथों में जब तक तलवार नहीं होगी तब तक ये विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए माँ की शक्ति को उन्होंने दाहिनी तरफ अपने किले के दाहिनी तरफ ये चामुंडा माँ का स्थापना की और बाईं तरफ ये काली माँ की स्थापना की, और जो बहुत ही अद्भुत मूर्ति है, जो शायद है कि कलकत्ता की माँ काली के समान थी, जो कि फणिकांत मिश्र जो डायरेक्टर हमारे पुरातत्व विभाग के थे, उन्होंने बड़ा सहयोग प्रदान करके उसको निर्माण पुनः जीर्णोद्धार किया गया। अब मैं ये कह देना चाहता हूँ, बदावर महाराज का ये जो इतिहास के संबंध किले के संबंध में पूछ रहे हैं आप, तो बदावर महाराज के इष्ट स्वरूप शिव थे, और शिव के होने के कारण उनका इष्ट स्वरूप तो वो हमेशा अपने आगे और पीछे शिव का यह रूप देखते थे, दाएं और बाएं शक्ति का यह रूप देखते थे। इसलिए उन्होंने शिव की शिवालय जो बनाया, अपने पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में शिवालय बनाया, और उत्तर और दक्षिण दिशा में उन्होंने अपने देवी की स्थापना की। उसी काल के समय में हमारा यह इतिहास वैसे ये बताया जाता है कि जो किले का है तो 16वीं शताब्दी की यह लगभग बताया गया है। बदन सिंह इसके निर्माण करने वाले थे। वैसे 22 और 25 साल के बीच में इसका निर्माण हुआ। अनुरुद्ध सिंह ने भी किया, महाराजा भगत सिंह ने भी किया। तो ऐसे कई पीढ़ियों के ये द्वारा यह इस किले का निर्माण किया गया है, और ये देवगिरी नाम से ये जाना जाता है। इसी प्रकार से चामुंडा मैया का आश्रम जो उन्होंने स्थापित किया था और उनकी पूजा करते थे, वहाँ मंदिर था, और इतनी अद्भुत मठियाँ थीं वहाँ पर, कम से कम गिनने में बड़ी कठिनाई हुआ करती थी, एक दूसरे से सटी हुई थी, आगे पीछे थी, उनकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। अब वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, करीब 15 मठियाँ जो कि टूट चुकी हैं। लेकिन स्वामी प्रेमानंद जी के आने पर सन हमारे ख्याल से लगभग 98 में उन्होंने इसका निर्माण किया। इसके पूर्व में हमारे शिवरतन अवस्थी ने वहाँ पर पानी की जल की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग 2-4 शिक्षक लोग रहते थे उनके साथ में, तो उन्होंने कुएं का निर्माण किया। जिस प्रकार से जुगल किशोर शर्मा जी थे, मदन मोहन शर्मा थे, मैं स्वयं राम प्रकाश दीक्षित, उस कार में एक कुएं का निर्माण वहाँ कराया, जिससे कि वहाँ पर पानी पीने की तथा मैया के पूजा करने के लिए जल की आवश्यकता होती। वैसे उससे करीब आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। जी ने 9 देवियों की स्थापना की, और उसमें आचार्य हरगोविंद शास्त्री का विशेष योगदान रहा, जो कि आचार्य की पीठ पर बैठ करके उन्होंने इनकी स्थापना कराई। बहुत सुंदर ढंग से कराई गई। ये करीब 4-5 साल पहले ये स्थापना की, और महाराज जी के आने के बाद इसका तो निर्माण ऐसा होता चला गया, एक तरह से दयाल बाग जिस तरह से आगरे का कहा जाता है, वहाँ काम बंदी नहीं होता है। बड़ा सुंदर ये वाटिका भी लगाई गई, मैदान करा गया। पहले दीक्षितों का वहाँ निवास हुआ करता, टेर के दीक्षितों का, और वहाँ पर मंत्री के रूप में भी थे और राजगुरु के रूप में भी थे। तो उस भवन का भी उन्होंने जीर्णोद्धार करा करके वहाँ एक सुंदर ऐसा अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर दिया है। ये चामुंडा मैया का ऐसा, और वहाँ पर मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है ऐसा। और उसकी परिक्रमा भी चारों तरफ डांडे पर जो बसी हुई थी, तो परिक्रमा का भी महाराज जी के द्वारा, प्रेमानंद स्वामी महाराज जी के द्वारा निर्माण किया गया। बहुत अद्भुत आत्मीय संत हैं। अब आप ये चामुंडा देवी का इतिहास रहा है और बदावर महाराज के द्वारा है, और उसके जो कुआ का निर्माण किया गया था, वीडियो भदौरिया ही थे। उनको जैसे ही बताया गया कि हमारे बदावर वंश की बने, तो उन्होंने शासन के द्वारा कुछ अनुदान भी किया, और इस प्रकार से वहाँ आज तो एक रमणीय स्थल बन गया है, जो भिंड जिले का एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल भी बन गया है। जो किला देखने के लिए आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। सर, एक प्रश्न और है कि जैसे कि क्षेत्र में अभी कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि आपने एक अटेर दुर्ग पर एक कोई छोटी सी किताब भी लिखी है, उसका उल्लेख शायद अभी मार्केट में नहीं हुआ, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये बड़ा हास्य है, हमारे अटेर की प्रतिभाएं निकलती रहती हैं। हमारे आचार्य रामदास शास्त्री के द्वारा बड़े बड़े संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वो उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है, और उसी में दबकर रह जाती है। उनके लेख, उनके ग्रंथों से, संस्कृत के इंदिराचरितम,
और हनुमान चरितम जैसे बड़े बड़े 3 ग्रंथ हैं और उनका यह दब गया है। इसी प्रकार से मैंने एक थोड़ा सा साहित्य इनका महादावर महाराज का लिखा है, जो कि वास्तविकता में एक तरह से अपने समय के औरंगजेब से भी एक शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने 28 गढ़ियाँ जिसे किले कहते हैं उन्होंने निर्माण कराए, जिसमें बाया है, पिनाट है, कचौरा घाट है, बटेश्वर है। और ये महाराज तो इस प्रकार से निर्माण किया करते थे कि हर जगह उन्होंने चंबल की धारा को भी परिवर्तन कर दिया है। यहाँ पर अटेर में चंबल की धारा परिवर्तन की खैराट के स्थान पर, और जाकर के जमुना में बटेश्वर धाम पर भी उन्होंने जमुना की धारा को बदला। ऐसे महान शक्तिशाली भदावर महाराज थे। और मैं तो ये कहूँगा आज जो हमारी अटेर की पहचान है कि भदावर महाराज के ही द्वारा है। और हमारे इस अटेर का दुर्ग जो देवगिरी नाम से जाना जाता है, अगर हमारा अटेर का किला जीवित बना रहेगा, सुरक्षित बना रहेगा, तो हमारे भदावर क्षेत्र का और भदौरियों का यह नाम निर्माण किया करते थे कि हर जगह उन्होंने चंबल की धारा को भी परिवर्तन कर दिया है। यहाँ पर अटेर में चंबल की धारा परिवर्तन की खैराट के स्थान पर, और जाकर के जमुना में बटेश्वर धाम पर भी उन्होंने जमुना की धारा को बदला। ऐसे महान शक्तिशाली भदावर महाराज थे। और मैं तो ये कहूँगा आज जो हमारी अटेर की पहचान है कि भदावर महाराज के ही द्वारा है। और हमारे इस अटेर का दुर्ग जो देवगिरी नाम से जाना जाता है, अगर हमारा अटेर का किला जीवित बना रहेगा, सुरक्षित बना रहेगा, तो हमारे भदावर क्षेत्र का और भदौरियों का यह नाम बना रहेगा, हमारे अटेर क्षेत्र का नाम बना रहेगा। और हमारा अटेर ही व्यक्तिगत रूप से पर्यटक के रूप में आगे प्रसिद्ध हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप न्यूज़ 24x7 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद बलराम जी, आपको धन्यवाद देते कि आपने इस प्रकार का प्रश्न किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि अटेर आज बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ये पर्यटक के रूप में विकसित हो जाए तो आज ये